जय हिंद बच्चों। ये मेटल और नॉन मेटल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें 1 मार्कर हैं और 2 मार्कर हैं। तो ये मैंने सारे के सारे ना पुराने जो आपके सेट एग्ज़ाम हैं या बोर्ड के पेपर हैं उनमें से कलेक्ट किए हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस मेटल से रिलेटेड हैं, फटाफट से करेंगे हम इनको। ये हम क्लास में भी कर चुके हैं। कौन सी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है? मरकरी, जिसको चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कोई भी लिख सकते हो आप। कौन सी धातु जो सबसे अच्छी चालक है? चांदी, और दूसरे नंबर पे है तांबा। ऊष्मा की कुचालक कौन सी धातु है? पहली है आपकी लेड और दूसरी है मरकरी, जिसको पारा भी कहते हैं। कौन सी धातु ऐसी हैं जिनका गलनांक कम होता है और हथेली पर रखने पर भी वो पिघल जाती हैं? सीजियम और गैलियम। कौन सी धातु जो आसानी से जिन पे जंग नहीं लगता, संक्षारित नहीं होती? सोना और प्लेटिनम। और यही दोनों है जो नेचर में फ्री पाई जाती, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जिसका यशद लेपन में प्रयोग किया जाता है? जिंक। कौन सी धातुएं जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है और ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया करती हैं? पोटेशियम और सोडियम। गर्म पानी का जो टैंक है उसको बनाने के लिए, उसकी अंदर कोटिंग के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबे का। उसके बाद है धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ ठोस मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं इसको। अधातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है ये होती है ब्रोमीन। कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है? आयोडीन। बाकी चमकीली नहीं होती हैं। कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक है ये है ग्रेफाइट। और कार्बन का कौन सा अपरूप है जो सबसे कठोर होता है? प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। वो धातु जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है? टंगस्टन। 3380 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। दो धातु जिनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? एल्यूमिनियम और जिंक। इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। उसके बाद है दो धातुओं का ठोस मिश्रण जिसमें से एक धातु पारा हो। तो ऐसी मिश्रातु जिसमें से एक कंपोनेंट पारा हो उसको कहते हैं अमलगम। वे तत्व जिनमें धातु या धातु दोनों के कुछ गुण हों उनको कहते हैं उपधातु। उसके बाद 2 मार्कर में है, ये बहुत बारी आता है। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगर इसको आप वायु में खुला छोड़ते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है जो कि आग पकड़ लेती है। तो इसीलिए इसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि एयर से कॉन्टैक्ट ना हो। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बहुत बारी आता है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? ये भी मैंने 3-4 पेपरों में देखा है। ये आयनों से मिलकर बनते हैं और आयनों के बीच में जो आबंध होते हैं, धनायन और ऋणायन के बीच में जो आबंध होता है, बॉन्ड होता है, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। जितना ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि धनायन और ऋणायन के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए इनका गलनांक भी उच्च होता है। उसके बाद उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लेते हैं उन्हें उभयधर्मी कहते हैं। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये सारे 2 मार्कर हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बारी आया हुआ ये भी, भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है? ये देखो आप, ये किसी सेट में आया हुआ है और ये किसी प्री बोर्ड में भी आया हुआ है, बोर्ड में भी आया हुआ है बहुत बारी। तो भर्जन होता है सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की एक्सेस ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है। और निस्तापन होता है कार्बोनेट अयस्क के लिए। तो कार्बोनेट अयस्क को लिमिटेड एयर में, लिमिटेड वायु में गर्म किया जाता है, लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई में इसको हीट किया जाता है। उसके बाद अब क्योंकि ये सल्फाइड अयस्क है तो अंडरस्टूड है कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और ये कार्बोनेट अयस्क है तो इसमें CO2 गैस निकलती है। उसके बाद है इसमें सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में बदलता है। रिएक्शन लिख रखी है, ये है आपका, ये ZnS होगा, जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन ZnO प्लस SO2। ये जिंक कार्बोनेट है और इसको हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये 3 पॉइंट तो आप कर ही लेना, रिएक्शन याद रह जाए तो ये भी साथ में लिख देना। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2 मार्क के हिसाब से ही है। थर्मिट अभिक्रिया क्या है? इसका समीकरण और उपयोग लिखो। सबसे पहले ये अभिक्रिया कहाँ उपयोग की जाती है? ये टूटी हुई रेल लाइनों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले ये तो बहुत इजी पॉइंट है, ये याद रखो। दूसरा होती कैसे है? अगर आपको ये परिभाषा वगैरह भी ना लिखनी है तो अभिक्रिया याद रख लो। आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया होती है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में
ऊष्मा निकलती है जिससे कि जो आयरन है वो गलित अवस्था में प्राप्त होता है और उसका प्रयोग रेल लाइन को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर की क्रिया क्या कहलाती है? थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। मैंने छोटे से छोटे आंसर लिखने की कोशिश करी है। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है, मिश्र धातु और अमलगम में क्या अंतर है? मिश्र धातु किसी धातु का दूसरी धातु या अधातु के साथ समांगी ठोस मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक की। कांसा कॉपर और टिन की। तो कई बार यही पूछ लेते हैं, पीतल किसकी मिश्र धातु या मिश्र धातु है, और कांसा किसकी। 2-3 दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, वो दोनों तीनों याद कर लेना। उसके बाद है अमलगम क्या होता है? ये भी एक मिश्र धातु ही है, लेकिन इसमें क्या कंपलसरी है कि इस मिश्र धातु में एक कंपोनेंट, एक भाग हमेशा पारा होगा। ठीक है, तो ऐसी मिश्र धातु जिसमें एक भाग पारा हो उसको क्या कहेंगे? अमलगम। जैसे जिंक का मरकरी के साथ होगा तो क्या बन जाएगा? जिंक अमलगम। अब ये क्वेश्चन पहले भी आया, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग क्यों होता है, इस्पात का नहीं? एक तो तांबा जो है ज़्यादा अच्छा चालक है, सुचालक है, और इससे सस्ता भी है, इस्पात से सस्ता भी है, और ये जल के साथ अभिक्रिया भी नहीं करता, इसीलिए तांबे का प्रयोग किया जाता है। 2 धातु ऑक्साइड जो जल में घुलनशील हों, समीकरण लिखो और इनकी प्रकृति क्या है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति हमने पहले भी क्लास में करी है, इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ये तो याद ही रख लेना 1 मार्कर के अकॉर्डिंग। तो ये है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये दोनों एग्जाम्पल हैं। प्रकृति का आंसर हमने दे दिया, कैसी है? क्षारीय। अभिक्रिया लिखनी है, सीधा पानी में डिसॉल्व कर दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2 धातुओं के नाम बताओ जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे और जो 2 नहीं करेंगे। जो आपकी 2 धातुएं हैं जो विस्थापित कर देंगी वो है, एक है आयरन और दूसरी है एल्यूमिनियम, और जो नहीं करेंगी एक है पारा और एक है तांबा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप नोटबुक में लिख लेना। इसके बाद हम जितने भी चैप्टर आपके सेट में आ रहे हैं ना, उनके सारे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक कवर नहीं हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। थैंक यू।